परम पूज्य बाबा के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। एक बार सब बोलिए बधाई हो। हाय हाय थोड़ा और अच्छा बोलिए बधाई हो। हाय थोड़ा प्यार से भी बोल लीजिए बधाई हो। क्या बात है। रास बिहारी वहीं लुधियाने से दे रहे हैं। पंजाब तो हमने बुला लिया। इस समय पंजाब ने पूरे देश को हिलाया हुआ है। हमने पंजाब को हिला दिया। देखो नीलकंठ आ गए, पंजाब के सारे भक्त यहाँ आ गए। आनंद की बात है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ताकि अब हमें वो साबित करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, इनके चित्र आने दो, आने दो। आओ आओ, छाती पे चढ़ के बैठो, ऊपर आओ, ऊपर आ, पास आ जा। अरे डर मत, ये सोच रहे वीडियो बन जाएगा तुम्हारा। इधर आओ, पास आ जाओ। आगे मिट्टू आ गया, जाओ। आ कार्तिक इधर आ जा, सब आ गया, जगह बनाओ। जो अपीयरेंस है और सबसे शुभ समाचार है, परम पूज्य बाबा का प्राकट्य दिवस है। ये देखो मंदिर का कैसा सुंदर और ये सज्जा की है। ये रात में ये जो भक्त जागे हैं इन लोगों ने की है। करण पीयूष राधा रमन जी, महादेव जी। और रात को सोने के लिए गौरंग प्रभु आए थे, उनकी पूरी नींद हराम कर दी। 7 बजे 7:30 तक सोने नहीं दिया और सुबह यहाँ से वास्तव में गोरा करके भेजा। देखो लड़का कल तक काला लग रहा था और आज प्रकाश इन्हीं में से उद्भासित हो रहा है। और कन्हैया भी था हमारा। अरे वाह, अच्छा हमारे पोपेंस प्रभु भी थे। गोपेश का है, कहाँ हो तुम जादूगर बुढ़िया, कहाँ पे है गोपेश बताओ। जब उत्सव हो रहा सारे दिन यहीं था और फिर वहीं भग गया। अच्छा अच्छा काम कर रहा होगा, ऐसे करता नहीं है, इतना वो है नहीं। लेकिन अब ये तो उत्सव बाबा का है। ठाकुर जी दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे कि मैं दर्शन दूं, लेकिन हमने ठहराया हुआ है पहले आप दर्शन करो किनके। हमारा पंजाब से हमारा परिवार श्री आंजनेय भक्ति रसामृत संघ, सबरस परिवार। और अगर किसी को नारदीय निकुंज की शुरुआत देखनी हो, हम सब भक्तों को देखना हो और हमारा पार्ट 2 देखना हो कि हम कैसे चले हैं और कैसे कैसे बालक थे हम सब लोग, वो पूरी झलक, वो कीर्तन और वो इनकी यात्रा, मैं सारी चीज़ देखता हूँ। तो वो वीडियोस वगैरह सब देखता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि बाबूजी का बड़ा मन था, ये उधर होशियारपुर जालंधर उधर की पवित्र धरती उस साइड की, और वो संतों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है उस तरफ का क्षेत्र। उस तरफ के सरल बालकों के बीच में फिर एक ब्रज का निकुंज प्रकट हो गया। ब्रज का कह रहा हूँ, ब्रज से मेरा अभिप्राय अवध का और ब्रज का, इसमें हमारे में अंतर है नहीं वैसी। और बाबूजी की कृपा से कम इतनी तो हमारे सब साधकों में है ही। शाब्दिक रूप विलास से हम लोग जरूर ऐसे एक दूसरे से चुहल करते रहते हैं कि ये बात बोलते हैं, तुम तो अयोध्या वाले, हम ब्रज वाले। कोई नहीं, सब एक ही के हैं भैया, सब श्री ठाकुर जी के हैं। और हमारे लाला चाहे श्री लाडली लाल निरख छवि लीजिए। हम तो प्रिया प्रियतम कहते हैं, प्रिया प्रियतम की जय जय जय। अब तुम उन्हें राधा रमन कहो चाहे जानकी रमन कहो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रज की डाल डाल पे अयोध्यावासी है। ये देखो इसका अभिप्राय, सरकार ये इस लाइन सुनते ही चले जाते थे, लेकिन आज ये बोल रहे हैं, इसका मतलब इसका अभिप्राय वो समझ गए कि ब्रज के पत्ते पत्ते में अवधवासी है, अवध के पत्ते पत्ते में ब्रज है, तरु लता पता में। और मुझे लगता है कि ब्रज के, आप कभी अवध में जाइए, आपको लगा ठाकुर जी का कोई निभृत निकुंज है। मुझे लगा कि ब्रज का वर्तमान जो स्वरूप है उसका, अगर ब्रज का जो पौराणिक स्वरूप आपको देखना तो अयोध्या में जाना चाहिए आपको। कि वास्तविक में वहां पे क्या रोई है, लाडली लाल वहां पे चंद्रकला जी को राज है, यहाँ श्री ललिता जी को, दोनों तो एक ही हैं, तात्विक रूप से दृष्टि से एक ही हैं। तो ऐसा ही एक कुंज श्री आंजनेय भक्ति रसामृत संघ नाम से और पंजाब में चला। और उसको प्रारंभ करने वाले बाल्यावस्था में से ही मुझे लगता है कि ये संत ही रहे होंगे। इतने सरल, इतने अच्छे। संतत्व की कई निशानियां होती हैं, जिसमें एक प्रमुख निशानी है उनकी विनम्रता। तो भैया कितने विनम्र हैं, आपने उनको देखा होगा। इसी उनके तद अनुरूप उनका नाम भी भगवान ने श्री विनीत भैया रखा। तो हमारे पूज्य श्री विनीत भैया हम लोगों में हैं। और विनीत भैया यूँ तो फोटो वगैरह कुछ खिंचवाते नहीं हैं, और कह रहे
अच्छा, तुम लोग खींचोगे? नियम है तुम्हारे यहाँ का? अच्छा अच्छा, तो ऐसा नहीं नहीं लाला, ऐसे हम संतों के नियम थोड़ी ना तोड़ेंगे। प्रेम से चुपके चुपके तोड़ लेने चाहिए, उनके सामने थोड़ी तोड़ने चाहिए। तो भैया हमारे शिवनीत भैया, और आज हम लोगों में इस कार्यक्रम में अचानक इन्होंने हमें सरप्राइज दिया। और दादा ने जब मुझे और आज्ञा की कि पहले कृष्णा प्रभु पहले एकदम गेट खोलते ही सामने आए, चलो वहाँ चलो लाइब्रेरी में। मैंने कहा भैया लाइब्रेरी में क्या बात है? और सामने दादा दिखे। मैंने कहा मैं आज लेट आया हूँ तो और डांट सुनने को मिलेगी, तो पहले मेरी क्लास लेके फिर ऊपर भेजेंगे प्रवचन करवाने। तो पहले मैं यूँ सोचा, जैसे मैंने सामने एंट्री की तो देखा तो भैया ये सारे छुपे ही बैठे थे, सारे सब रस वाले। मैंने कहा भैया हमारे तो खूब रस ही बढ़ गए हो, और रस को समुद्र को अतिशय आत्यंतिक विवर्धन है गए हो। क्यों लाला? तो सोई है आज रस की सरिता जो आई है, तो बधाई है हमारे भाग हैं जागे जो लाली घर में आई है। और श्री आज हमारी छोटी बेटी पूरे दिन से करी, आज राधा जयंती है ना ताऊ जी, आज राधा जयंती है ना पीहू जी। मैंने कहा बेटा, फिर इसकी मम्मी उसको करेक्ट कर रही थी कि नहीं आज बाबा का जन्मदिन है। तो मैंने कहा ये सही कह रही है, राधा जयंती तो है आज, आज श्री राधा जी का प्रागट्य दिवस है। महाभाव निमग्न परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रीति रसावतार परम पूज्य हमारे बाबा सरकार, आज उनका प्रागट्य दिवस है। तो ऐसे में हमारे यहाँ तो सर संत पधार गए, और बड़ा ही अच्छा, बहुत ही आनंद हो गया कि ब्रज रस की पूर्णता, जब उसका पूर्ण दिग्दर्शन करोगे ना, तो आपको जब श्री अवध और श्री ब्रज के जब मानस और भागवत में आपको अंतरी दिखना समाप्त हो जाए, तब समझ लो आप ठाकुर प्रियतम के पूरे रस को समझे हो। ठाकुर जी जहाँ शील के सिंधु भी हैं, वहाँ हमारे ब्रज में, और ठाकुर जी थोड़ा ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत छोरो, वही शरारती है और वही सीधा साधा है, दोनों ही एक हैं। और उस दोनों आप एक पर्सनालिटी के दोनों पहलू देखिए। श्री राघव के रूप में आप उस स्वरूप की शील को देखिए, उनके प्रेम, उनके माधुर्य, उनके औदार्य, उनकी इस वस्तु को देखिए। और श्री ब्रजराज कुमार में देखो उस नंद के छोरे की सरलता, वो उसका प्रेम, वो उसका भोला भालापन, कन्हैया भी तो बहुत सीधा साधा है। तो ऐसे ही इन दो ठाकुरों का दो कहने के लिए दो शब्द कहते हैं, दो नामों से दो शब्द कहे जाते हैं, पर प्रेमी रसिकों ने पहचान लिया। तुलसी बाबा ने पहचान लिया, सूरदास बाबा ने पहचान लिया, सब रसिकों ने पहचान लिया। तड़पी अपने अपने स्वरूप के लिए प्रेम हट करते हैं। बोला कि अब तो राधा वल्लभ जानकी वल्लभ में अंतर तो ना है, हनुमान जी आप ही कुछ निर्णय कर दो। तो हनुमान जी ने कहा लाला, श्रीनाथे जानकी नाथे चा अभेदे परमात्मनि, दोनों अभेद हैं, एक ही तो हैं। तो फिर हनुमान जी आज से तो फिर क्या करो, चलो फरिया और वो चुंदी पहन लो और दे दे ताल जरा कर दो, और जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम है जाए। तो श्री हनुमान जी ने कहा सो तो हम श्री सीताराम में ही श्यामा श्याम कर दें भैया। तथापि मम सर्वस्य राघव राजीव लोचना, दोनों एक ही तो हैं। तब भी मैंने इधर राम धूम लगा दी, तो मैं राम नाम में ही श्री कृष्ण नाम को सम्मिलित कर लेता हूँ। तो अलग से श्री कृष्ण नाम बोलने की आवश्यकता होती नहीं है, पर हमें तो मंत्र भी ठाकुर जी ने ऐसे प्रदान कर दिया, लो राम और कृष्ण दोनों ही कहोगे तुम। हमारा महामंत्र युगल मंत्र है, इस मंत्र में राम रमण बिहारी राम भी है, राम श्री अवध बिहारी राम जी भी हैं, वो दोनों ही बात है। कृष्ण श्री अवधपति कृष्ण भी है, सर्वाकर्षक श्री कृष्ण, और श्री ब्रजराज कृष्ण भी है, दोनों ही कृष्ण स्वरूप, दोनों ही एक हैं ये बात। तो इन्होंने ये बात, इस धारा को, इस पूरे दिग्दर्शन के लिए हमारे भैया आंजनेय भक्ति रसामृत संघ वाले भैया, श्री आंजनेय भक्ति रसामृत संघ वाले सब भैया सब आए हैं। सब भैयाओं को सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। अब श्री लाडली लाल जी दर्शन देंगे। जय जय श्री राधे। क्या वाह 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 वाह। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्त वत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले।
तुम्ही हो धनुषर। भैया तुम तो इसे फ्यूज ही करके मानोगे। टच करो, वो तुमने वो गलत कर दी ना, वो पर्दा लगाए भी ना कर दो, कुछ नहीं है, वरना और गड़बड़ करेगा। क्या सिखा रहे हो? अरे वाह, क्या रे आकाश, इतनी लंबाई है, फायदा उठा। से तू भी बनाया, तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे से तू भी बनाया, तुम्ही हो गिरिवर, तुम्ही हो गिरिवर, हटाने उठाने वाले, तुम ओ जल पे पत्थर तैराने वाले, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, है भक्त वत्सल कहाने वाले। वाह वाह। राधिका रमण निरवधि जय जय, जय अम्बुज नयन सदा प्रियतम। अब सही हुए थोड़े से। जय सतत नंदन नंदन जय जय, जय नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय, मनोध मथन अहो प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय, मनमथ मथन अहो प्रियतम। चिरकाल विश्व रंजन जय जय, जय कृष्ण अहरनिश। एक बार सब बोलिए, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय। बोलो 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 सब। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नयन, नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे। गोपिका प्राण मन मथ मथन, गोपिका मन मथ मथन। विश्वरंजन कृष्ण हे, विश्वरंजन कृष्ण हे। राधिका रमण अम्बुज नयन, राधिका रमण अम्बुज नंद नंदन नाथ हे, नंद नंदन नाथ हे। राधा 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 राधे। चाकर चाकर की सेवा दान करो, सेवा दान करो,
रत में राखो सदा निकुंजन रत में झाड़ूदार भरो झाड़ूदार भरो झाड़ूदार भरो झाड़ूदार भरो राधा 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 राधे राधे रेणुका में रामेश्वर तरु तरु बसे यहाँ अवध निवासी है निवासी है गोपीन के द्वार द्वार हरिद्वार बसे यहाँ बद्री केदारनाथ फिरे दास दासी है स्वर्ग पवर्ग को लेके करेंगे क्या स्वर्ग पवर्ग को लेके करेंगे क्या जान ले वो हमें भैया वृंदावन वासी है जान ले वो हमें जान ले वो हमें हम परेशान वासी है। आवाज सारी दब गई गले पे बहुत जोर लगाना पड़ रहा है आज बताओ कार्यक्रम में खराब हुआ है। जय जय श्री राधे। या तो कोई स्पीकर काम नहीं कर रहा बेटा इसका प्रगति दिवस है ऐसे रहने दो भैया ये सही है। तो बाबा का प्रगति दिवस है फकरपुर ग्राम में पूज्य बाबा आप सब लोग बाबा से आपको परिचय की आवश्यकता नहीं है लेकिन पूज्यपाद वेणु विनोद निकुंज वाले पूज्य महाराज जी प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी ने एक दर्शन किया। उस दर्शन पे उन्होंने देखा आकाश में 3 संत हैं जिनमें से एक संत मौन थे। 2 आसपास के संतों ने कहा ये जो संत हैं मध्य में ये कभी कभार इस धराधाम पे ऐसे संत आते हैं और ये संत इनका आगमन इस कारण से होता है कि जिसके मन में कभी भी ये कामना आती हो कि मैं भगवान मुझे भी मिले तो अच्छा होता, जिसके मन में पूरा भगवत अनुराग पैदा नहीं हुआ लेकिन कभी कभार वो भावना जैसे हम लोग कभी कभार राधा राधा कीर्तन कर रहा तो उसमें राधे राधे भी कर देते हैं और थोड़ी देर बाद में मिक्का के गानों पे नाच रहे भी होते हैं। ऐसा मतलब वो जो मक्खी होती है ना रघुनंदन जो शहद पे भी बैठती है और पोटी पे बढ़ जाती है। हम मधुमक्खी नहीं है, मधु के ग्राहक नहीं है, खाली शहद वाली मक्खी नहीं है हम। वो ये जो बाजार में घूमती है नाले के पास भिन भिनाती हुई मक्खियाँ जो अच्छे से अच्छे मिठाई पे भी बैठने के बाद में भी गंदगी पे बैठने के लिए तैयार ही रहती है, ऐसी मक्खी हम सब लोग हैं। तो ऐसी मक्खियों को उस मधुबन में जिसके बारे में आपने सुना मधुबन खुशबू देता है, सुना है? सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। प्राण साहब गाया करते थे उसको, उनका उसके उनकी जैसे पिक्चर का गाना था, अच्छा लगता था मुझे। तब मुझे पता नहीं था मधुबन क्या होता है। मधुमक्खियों के लिए एक वन की व्यवस्था कर रखी है। ये सारी मक्खियाँ हम सब लोग, और एक दिन हम मधुमक्खी बनेंगे और वहीं पहुंच जाएंगे। अब तुम किसी के मन में कोई नया भक्त बैठोगे, हाय हमें मक्खी बनाने के लिए मंदिर आए, हाय ऐसी बद्दुआ देखो तुम कहानी नहीं समझ पाओगे। इस्लाम की एक धारा हुई, सूफी, उनको इस्लाम जो कट्टर मुल्ला थे वो देख के ही मार देते थे। कह रहे काफिर से पहले सूफी को मारो, उनके यहाँ था ये। तो ये सूफी थे जैसे बाबा बुल्ले शाह इत्यादि ये सब लोग, तो ये इनको कहते थे कुफ्र करते हैं, इस्लाम में रह के कुफ्र करते हैं। कयामत के समय अल्लाह इनको सदा के लिए दोजख में भेज देगा। तो ये सूफी थे ना, ये कहते थे खुदा का खौफ क्यों? वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते थे, इश्क खुदा से, इबादत नहीं मोहब्बत। हाँ,
हाँ हाँ, क्या नहीं कुछ गर्ज रोजों की, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। तो उन्होंने कहा हम रोजा और ये, हाँ, न मर रोजा न मर भूखा, न रख रोजा न मर भूखा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बोला ना, अगर है शौक मिलने की तो कर खिदमत, फकीरों की ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। ये स्वामी रामतीर्थ की शायरियाँ हैं, ये बहुत शायरियाँ उनके। तो ये बात सच्ची है भैया, ये बात समझने लायक है। हाँ लाली अदिति, वो उसको छोरी को ठंड लग जाएगी, वो छोटी सी लाली है तुम्हारे साथ में, रो रही है इसलिए चुप करा रहेगा। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, हम नहीं फिर ठीक। तो ये बात समझ में आई। तो ये सूफी लोग बद्दुआ देते, बेटा फिर इसकी आवाज ऐसी कर दी, अच्छी चल रही थी, अब तुम इसे अपने आप ठीक करके मानोगे तभी मैं, हाँ, जितनी बार ये बंद होगी उतनी बार तुम तंग होगे फिर, ठीक है ना। और फिर खत्म हो जाने तो सत्संग पर तुम्हें बताऊंगा। शादी से पहले तो सब ठीक कर देते थे। पुंडरी काक्ष मंगलाय तनु हरि, तो हे मधुसूदन आप मंगल स्वरूप हो, परम मंगल हो लिखवा रखा, और अगर जो माइक में मंगल ना है भाई लाला तो तुम, हाँ तो देखो फिर नहीं, फिर थोड़ा आवाज चेक करो जैसे पहले थी वैसे कर डालो। हाँ नहीं नहीं, अभी फिर दबा दी तुमने इस वायर की, नहीं ऐसे, ये भी उतना ही बुरा है। उत्सवों की सूचना कैसे मिलती है, क्योंकि आप इंटरनेट तो यूज करते नहीं। कीर्तन में आता हूँ, पता लग गया था। अच्छा ये कीर्तनिया है, कीर्तन वाले उसमें। लेकिन प्रभु जी आपको आपकी वृद्धावस्था, मुझे लगता है कि ऐसी वृद्धावस्था भगवान सबको प्रदान करे, क्योंकि इस आयु के अंदर ये बैठ के आलती पालती लगा के सुनते हैं, ये इनके पुरानी साधना, हो सकता है इनके गुरुजनों की कृपा हो, बहुत बड़ी अच्छी। आप जिनको सीट दे गए हैं वो सीट का उनको लाभ मिलेगा भैया, वहां से ध्यान से समझ पाओगे। प्रभु जी ने, पिताजी ने लिया, रामकृष्ण के पिताजी ने, भैया ये तो फिर आनंद हो गया। अब आ जाओ भैया जो बाहर खड़े, अंदर बैठ जाओ, आओ आओ। अच्छा वहां से भी 2 जनों की सीट खाली हुई क्या? छतरपुर करे मैंने 3 लोगों को सीट दिया। देखिए अब सही है। वो एक बात कहते हैं, वो क्या, वो कहते हैं कि जब किसी को वो बद्दुआ देते हैं तो ऐसे कहते हैं जा तुझे इश्क हो जाए, जा तुझे इश्क हो, ऐसी। तो ये बात है, अलग अलग मार्ग हैं, अलग अलग चीजें हैं। प्रारंभ कहाँ से किया था, किसको याद है? मैंने सूफियों पे कब आया था? क्योंकि आजकल मेरे ऊपर की बत्ती है ना, गायब रहती है। हाँ। फिर दूसरी कि ऐसे मधुबन में हम चले जाएंगे तो उनकी भाषा है ना अलग होती है, वो बता रहा था मैं। मक्खी नहीं बना देंगे, प्रभु करते भी नहीं है ऐसा। वास्तव में ये बात है, एक भाषा है ये, जा तुझे इश्क हो जाए, जा ये बद्दुआ है तेरे को भी, तू भी ऐसा हो। ये सुना ना ये, हाँ, नुसरत फतेह अली खान साहब गाते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो जानते हो ना क्या कहते हैं, हाँ? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। क्या
कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। इनको बनाओ उसमें, तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा। मेरे साथ शाम में बिता, हमारे साथ शाम में बिताओ। शाम के समय आओगे तो मूड सही हो जाएगा सरकार। अभी देखो कैसे गिटार लेके हम तुम्हें गुनगुनाएंगे, तुम्हारे लिए धुन बजाएंगे, आनंदित हो जाओगे। तो लाला कभी किसी से दिल लगा के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, जैसे निके तुम मोहे लागते हो प्यारे लाल, तैसो निको तुम्हें कोई लागे हैं तो जानी है। भगवान सारी जिज्ञासाओं को पूरा कर देते हैं, सब चीज बता देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? अपने पे कुछ ऐसे महापुरुषों का ऐसे हाथ रख दिया बाबू, ठाकुर जी की कृपा से कुछ महापुरुषों ने ऐसे हाथ रख दिया। उनकी इस अनुपम कृपा से इस मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें इसका पता ही नहीं लग रहा। जिन्होंने हम पे कृपा की है ना, बस उनके पास पहुंच गए ना, अब मुझे लगता है कि हमें कभी कहीं याचना नहीं करनी पड़ेगी। महापुरुषों के पास जाएंगे तो उन्हें प्रेम करेंगे, पर उनके पास भी गरज से नहीं जाएंगे। किसी महापुरुष के पास भी जाते तो हमने को ये सोचना पड़ता है, आप कृपा करके मुझे भगवत प्राप्ति करा दीजिए। ऐसा कहना अपने गुरुजनों की तौहीन करना होता है। क्यों? भगवान मिट्टी के द्रोणाचार्य से भी एकलव्य को वो विद्या सिखा देते हैं जो वास्तविक द्रोणाचार्य अर्जुन को नहीं सिखा पाए। ये गुरु तत्व का कमाल होता है। जो एक गुरु तत्व से नहीं मिला वो दुनिया में किसी गुरु तत्व से नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जो किसी महापुरुष का तिरस्कार करके अपनी चॉइस से कहीं जाते हैं और हमें दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा एक तत्व है बेटा, हरि नाम की निष्ठा के लिए आप दीक्षा ले रहे हो सब ठीक है, लेकिन भगवद अनुराग आप जिनके पास ठाकुर ने आपको छोड़ा है ना, उनसे पूरा देखो। मैंने कहा ना, पड़ोस की 4 घर छोड़ के मेरी वही तो वो माँ होती तो कितनी बढ़िया होती तो देखा जाता। अभी तो जो तुम्हारी मम्मी है ना वही तुम्हारी माँ है, वही तुम्हारी मम्मी है, और तुम तद अनुरूपी भगवान ने ही तय किया ये तुम्हारी माता होगी, उन्हीं भगवान ने ये तय किया है। दूध अपनी माँ ही पिलाती है। सच्ची बात है। वास्तव में हमारी माँ अनपढ़ हो, मजदूर नहीं हो, कोई हो, कैसी भी हो, वो हमारी माँ है। ये बात समझो, इस बात को समझो। ऐसे ही है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता किसी से। तो ये बात है, जिन महापुरुषों की कृपा से अपने को पथ मिला, उन्होंने हमें पाथेय दिया, इस मार्ग का पंथी बनाया, तो इस पथ के परम गंतव्य तक पहुंचाएंगे।
तुलसीदास बाबा ने कहा ना, हमें पंगत में बिठाया है सरकार आपने, है ना, काहे बिसारो सुना है ना, पढ़ा है ना, तो उसमें तो पंगत में बिठाया जहाँ पे अजामिल इत्यादि बैठे हैं, वहाँ पे हमें छोड़ोगे क्या? ऐसा होगा भी नहीं है। और वास्तव में ये बात है। मोते कूर कायर कपूत कौड़ी आध के, किए बहुमोल तू करैया गीध साध के, तुलसी की तेरे ही बनाए प्रभु बनेगी, प्रभु के विलंब अम्ब दोष दुख दनेगी। दोष दुख दलेगी, जनेगी, हाँ जनेगी, मैंने क्या शब्द गलत बोल रहा हूँ कोई? हाँ, विलंब अम्ब, आपकी ये देरी रूपी अम्मा है ना, ये मैया मेरे दोषों को जन्म देगी, दोष और दुखों को जन्म देगी। जानते हो भैया ये क्या हो गया? अब देखो भैया, जिसको ये काम इसका समझ में आता है, उन लोगों को ये काम करते हो। फकरपुर गांव में जन्म हुआ, हमने पूरा चरित्र बाबा के विषय में कई बातें कही है, किस तरीके से अंग्रेजों से संघर्ष किया, क्रांति की जो उस समय ज्वाला पूरे देश में थी, उसमें अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। कितनी यातनाएं सही, संतों ने कितने कष्ट सहे होते हैं। बाबा के जीवन भर ये कमी बनी रही शरीर में, जो उन्हें जहर दिया गया था, चेचक के इंजेक्शन लगवाए गए थे, मलमूत्र शरीर पे फेंक दिया जाता था, नारियल के जूट से बना हुआ केवल एक वस्त्र था, सर्दियों में रहने के लिए सर्दियों में वस्त्र पहनने को नहीं मिलते थे। इतना इतना कष्ट उन्हें ठाकुर जी ने सहने के लिए एकदम आरंभ अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद जानते हो लाला, किस प्रकार से संसार से जब विरक्ति हुई, भगवत भक्त तो पहले से ही थे। इतनी बड़ी बात कि उन्हें, ये देखो रिपीट कर रहा है, स्पीकर बिना तो फिर सुनेगी नहीं बेटा, स्पीकर तो ऑन करना। अच्छा, तो बहुत छोटी सी अवस्था में 19 वर्ष की आयु में तो उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। 16 वर्ष की किशोरावस्था में पकड़े गए थे वो, क्रांति के बाघा जतीन वगैरह, छोटी सी उम्र में 15 वर्ष की आयु में बाघा जतीन, तो बाघा जतीन वगैरह ये अरविंद घोष जी की टीम के लड़के थे सब, महर्षि अरविंद की टीम के। और आप ये देखिए, उसके पश्चात निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा, और निर्गुण ब्रह्म से सर्वेश्वर ईश्वर सच्चिदानंद विग्रहम, प्यारे प्राणाराध्य मुरली मनोहर के लिए अपने हृदय को सदा के लिए उन्होंने निछावर किया। वो किनकी कृपा से किया? भाई जी के एक दर्शन मात्र से, एक स्पर्श मात्र से उनको इस तत्व का साक्षात्कार हुआ। और फिर उसके बाद में उनके प्रथम दर्शन हुए। कल हमने बताया था प्रथम दर्शन कैसे हुए। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, मुख पे हंसे हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला, ओ मुख पे हंसे हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला, तान सुरीली मधुर नशीली, तान सुरीली मधुर नशीली, सुध बुध धियो भिगोई, निम कमली होई, निम कमली होई, हाँ निम कमली होई, सिर मोर मुकुट कानन कुंडल सखी पीतांबर वनमाल धरे हैं, कर नूपुर कटिका
पगनूपुर कटिकाछ निकाछे कर में प्यारी मुरली धरे हैं, कर में प्यारी मुरली धरे हैं। बिंब अधर मतवारे नैना मतवारे नैना 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 नैना। बिंब अधर मतवारे नैना मंद मंद मुस्कान धरे हैं, मंद मंद मुस्कान धरे हैं। बांके की इस बांकी अदा पर, बांके की इस बांकी अदा पर एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं, एक नहीं यहाँ लाखों मरे हैं। निम कमली होई, निम कमली होई हो, निम कमली होई, निम कमली होई। निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली। निम कमली, 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 निम कमली होई, निम कमली होई। ये निम कमली होई इतना शब्द है, ये बिल्ले शाह जी की देन है। और एक जगह उन्होंने बोला निम झल्ली होई, निम झल्ली होई। झल्ली मतलब पगली होता है, झल्ली झल्ले जैसा होता है। अब बताओ ये शब्द उनके हैं, फिर रचना करने वाले इसमें कई क्या हाँ हाजी लोग मक्के में जानते अस्सा जाना तकत हजारा। रांझे के गांव में जाएंगे हम तो, हमारा तो मक्का तकत हजारा है हाँ। तो ऐसे बाबा को दर्शन हुए ठाकुर जी के, और वो स्वरूप का ऐसा दर्शन 2.5-3 घंटे तक नेत्र गोचर प्रभु रहे। और फिर जो निर्गुणिया वेदांती बाबा थे वो बन गए हाँ सखी हूँ श्याम रंग रंगी। कासो कहूँ कौन पति आए, कौन सुने बकवाद। कैसो के कही जात गदाधर, गूंगे को गुड़ स्वाद। श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी। जीव गोस्वामी जी ने लिखवा दिया था, बिना रंगने वाले के कैसे रंग गई। गदाधर भट्ट जी को लिखवाया था कि इसे सुनते ही जीव गोस्वामी जी को भाव समाधि लग गई थी। ये कि अरे कौन विश्वास करेगा, जैसे गूंगे को गुड़ स्वाद मिलता है ना, ऐसे वो बोल इथा मुख स्वादानुगत। क्या मजा है, क्या मजा है, क्या बात है, क्या हुस्न है, क्या सौंदर्य है, क्या माधुर्य है, क्या प्यार है, क्या इश्क है, कैसे बताएं। नहीं कुछ कह ही नहीं सकते सरकार। तो ऐसी बात है, बाबा ऐसे बन गए। और फिर ग्वालनी प्रगट्यो पूर्ण नेह। उसके बाद अध्यात्म की ऊंची से ऊंची, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ऐसी जगह पहुंच गए। और भैया हमने बताया ना हमारे बाबूजी सालासर बालाजी गए ना, तो सालासर बालाजी गए तो हनुमान जी प्रकट हो गए बाबूजी। और बाबा 24 घंटे में बाबूजी को एक बार जरूर देखते थे। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी प्रकट हुए, परम पूज्य बाबूजी प्रातस्मरणीय पूज्यपाद भाई जी हमारे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, हमारे परम पूज्य भाई जी जिन्हें बाबूजी कहते हैं। तो बाबूजी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए और बाबूजी के हाथ में एक पुष्प प्रकट हो गया। वो पुष्प इतना अलौकिक था, श्री हनुमान जी ने कहा ये पुष्प बाबा को दे दीजिएगा। बाबा आए नहीं थे उस समय। रतनगढ़ में से सालासर से रतनगढ़ बाबूजी जो वापस आ रहे थे, बाबा को लगा आज भाई जी आएंगे ही नहीं और मेरे 24 घंटे का नियम टूट जाएगा।
और कदाचित बाबा इतने हठधर्मी थे, नियम टूटने से पहले प्राण त्याग देते। अगले दिन का सूर्योदय होने वाला था, बाबा सालासर के रास्ते में रोड पे आ गए थे, और आधी रात में जब लगाना कि जब 3 सवा 3 बज गए और 4 बजने का ब्रह्म मुहूर्त आने वाला, अगला दिन आने वाला, बाबा को लगा श्याम सुंदर, हे प्राणेश्वर प्राण वल्लभ, आज तो मेरा नियम ही छूट जाएगा। ठाकुर भक्तों के नियम टूटने देते हैं क्या? सामने से मोटर आ रही थी, उस मोटर में बाबूजी थे। खरे बाबा आप यहाँ आ गए। फिर बाबा को देखा, बाबूजी के नेत्रों से आंसू आ गए। तुरंत बाबूजी ने कहा क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरे कारण आपको ऐसा कष्ट उठाना पड़ा। बाबा इतने आनंदित हुए बाबूजी को देख के, बाबूजी ने हाथ पकड़ा, बस अब चुप हो जाइए, आपको एक चीज लाया हूं मैं आपके लिए। फिर क्या हुआ, कुटिया में ले गए, और जैसे ही वो पुष्प दिखाया जो हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर दिया। अब देखो, मैंने ये प्लानिंग से नहीं बोला, पर ये आंजनेय भक्ति रसामृत संघ वाले बैठे हैं, उनकी बात निकल गई देखो, इसलिए हनुमान जी ने कहलवाई होगी ये बात। सच्ची भगवान साक्षी है, मैंने सोची नहीं थी कि मैं ये बोलूंगा, लेकिन श्री हनुमान जी ने वो दिया पुष्प, जो वो बाबूजी ने, और जैसे ही बाबा को दिखाया, उसकी दिव्य सुगंध पूरी कुटिया में फैल गई, और बाबा 12-13 घंटे तक समाधि में चले गए। कहां? ब्रज के निकुंजों में पहुंच गए, और श्री ललिता जी के कुंज में उन्हें दर्शन हुए, पूरे ललिता जी के कुंज के। आपको पता नहीं, ललिता जी और हनुमान जी की तो बहुत ही पक्की सांठगांठ है। कितने भक्तों को जो हनुमान चालीसा करते थे और मिलना चाहते थे श्री राधा गोविंद से, तो हनुमान जी मिलके और उनको हाथ पकड़ के श्री ललिता जी के पास छोड़ाते हैं। भाई हैं, जानते हो ना वो क्या? आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप, नित्य किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसिकन की बानी, श्री वृंदावन इष्ट श्यामा महारानी, श्री वृंदावन इष्ट राधा महारानी। तो हमारी आचार्य कौन है सबके इस रसिकों के सुमार के? हाँ हाँ, कौन? ललिता जी। तो भैया ये बात है। ऐसा श्री रंगनाथ जी में बाबा गए थे ना, तो रंगनाथ जी में गए और बाबा ऐसे रंगनाथ जी को बाहर से दिख रहे थे। साउथ इंडिया में जब दक्षिण भारत में ये यात्रा चल रही थी, तीर्थ यात्रा बाबूजी के साथ में, तो बाबूजी ने कहा, एक बड़े जो रंगनाथ मंदिर के बड़े ट्रस्टी बाबूजी के दर्शन के लिए आए, बाबूजी ने कहा हमारे बाबा को ध्यान से दर्शन करा दीजिए। उन्होंने बोला क्यों नहीं। अब बाबा को आगे की लाइन में जाके वहां पे एकदम सबसे आगे खड़ा कर दिया। तो वहां पे ऐसे 7 परकोटों के भीतर अंदर बैकुंठनाथ के दर्शन होते हैं, श्री रंगनाथ भगवान लेटे हुए। तो बाबा को जैसे ही देखा ना, तो लेटे हुए भगवान शेष सैया से उठ के, और भगवान रंगनाथ भगवान श्रीहरि 7 ड्योढ़ियां क्रॉस करके जल्दी से आए, और बाबा के सामने आके, जहां पे ऑल्टर के बाहर ऐसे खड़ा होकर वो लगी होती ना ग्रिल्स, वहां पे सामने आके उसमें खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप कुछ चाहती हैं हमसे? बाबा ने दिव्य बाबा का देखा, बाबा के स्थान पे दिव्य षोडशी प्रकट हो गई। तो बाबा शर्मा गए। उनके लिए 4 भुजा वाले ठाकुर जी भी पर पुरुष जैसे लग रहे थे। उन्हें है तो कन्हैया ही, लेकिन 4 भुजा में आ जाएगा तो वो भी, उसे भी। हाँ, तो श्री हरि ने पूछा आप कुछ चाहती हैं हमसे? तो बाबा के मुख से बस इतना निकला, बस हमारे तो इनसे प्रीति बनी रहे, हम तो इन्हें खूब, इन्हीं से हमारा नेह का जो वो उत्तरोत्तर है, अनुदिन ये हमारा जो नेह है ये बढ़ता रहे। और भैया वैसे तो ग्वालनी प्रगट्यो पूर्ण नेह, तो पूर्ण नेह था, लेकिन प्यार हमेशा नित्य, ये क्या बोलते हैं हमारा ये गिरदू तो बोलता है नित्य तृप्ति, और नित्य तृप्ति निष्काम, नित्य में मधुर तृप्ति मधुरतम काम। लो फिर दोबारा बोलो। नित्य तृप्त निष्काम, नित्य में मधुर तृप्ति मधुरतम। मधुर अतृप्ति, नित्य तृप्त और मधुर अतृप्ति भी बनी रहती है, निष्कामता भी बनी रहती है, सकामता भी बनी रहती है। प्रेम परम निष्काम भगवान को भी वो कामी बना देता है। उनके मन में भी उन्हें भूख नहीं लगती, लेकिन प्रेमी भक्त देता है ना। हाँ सच बताएं क्या? अगली पंक्ति, तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है ये जादू भरा मधुर परिणाम। आप जानते हो ये बाबा हमारे एक जन्म में कौन थे? चंडीदास। एक जन्म में कौन थे? महात्मा सुकरात।
जिनको जहर देके के मारा गया था। और जब जयदयाल डालमिया जी यूरोप जा रहे थे ना, तो उन्होंने, बाबा ने बोला एथेंस जाओगे, तो बाबा ने ऐसा रास्ता बताया, ऐसे से एक गुफा मिलेगी और वहाँ वो ऐसे जिस पत्थर पे बैठ के मैंने, और जहाँ मैंने समाधि ली थी और जहाँ पे और कहाँ कहाँ जहर पिया, वो कटोरा कैसे, सब बाबा ने वर्णन किया। और जयदयाल डालमिया जी वो दर्शन करके आए उन स्थानों के, बाबा ऐसे ऐसे बता रहे थे। उन्होंने ये पूछा था बाबा आपको कारू का खजाना जो वो पता है? हाँ, और बाबा से उन्होंने ये भी पूछा था आपको कारू का खजाने के बारे में बता सकते हो क्या? ऐसी ऐसी बातें बाबा ने बताई। बाबा ने कहाँ सब पता है? और बाबा ने इतनी पुराने, और चंडीदास महात्मा जानते हो ना, जिनके ये पद गाते हो ना, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार, युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार, पद पंकज पराग की मैं नित अलनी बनी रहूं नंदलाल, लिपटी रहूं सदा तुमसे मैं, कनक लता जो तरुण कमाल। देखो भैया, ये जो भाव है ना, परम पूज्य बाबूजी ने ऋषि राधा जी के बताए। तो यहाँ राधा भाव रूप परम पूज्य बाबूजी ने ये अपनी अनुभूति की बातों को लिखा है, और यही राधा महाभाव हमारे परम पूज्य बाबा को बाबूजी से प्राप्त हुआ। आप जानते हो ना, तो ऐसे ये बाबा चंडीदास रहे हैं। बाबूजी के पूर्व जन्म में, बाबूजी के पूर्व जन्म का विवरण आता है, जहाँ पे एक जगह बाबा ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य बाबूजी के रूप में प्रकट हुए थे। तो पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने श्रृंखला बताई, बाबा बताया करते थे, ऐसी ऐसी बातें बताते थे। और खैर बाबा बहुत सिद्धावस्था में, परमहंस अवस्था में ही पहुंच गए थे, शरीर का कोई भान उनको नहीं था। लेकिन ऐसे बाबा, उनके सामने जब शंख चक्र गदा पद्म धारण किया भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने यही बात मांगी कि हमारे तो श्री ब्रजराज कुमार से युग युग जन्म जन्म में मेरे तुम ही बनो जीवन आधार, ऐसा मेरे श्री ब्रजराज कुमार से मेरा प्रेम ऐसा ही बना रहे। तो जैसे ये बात कही, तो उनके कंधे पर, और कंधे का ऐसे सहारा लिए हुए, टेक लगाए हुए, और श्री ब्रजराज कुमार प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, और प्राणेश्वरी तुम्हें ये हमसे ही क्यों नहीं कह देती, इनसे क्या मांगने की आवश्यकता थी? वही प्रकट हो गए। गंगा मैया में बाबा बैठे थे ऋषिकेश में घाट पे, तो गंगा मैया के ऐसे पूजन के लिए बाबा के मन में ऐसे ही भाव आ गया, अरे मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, रुपया पैसा रोकड़ा पैसा रखते नहीं थे, तो कोई क्या चीज खरीदूं, मेरे तो मन अभी पूजन करने का कर रहा है। तो उसी समय एक जो दोना होता है जिसके अंदर पूजन का सामग्री होती है ना, और दिया जला होता है, वो बहता हुआ गंगा जी में जा रहा था मध्य धारा में। वो दोना खिंच के बाबा की तरफ आ गया। बाबा ने जैसे ही उनको ग्रहण किया, उसी समय बाबा का नित्य किशोरी स्वरूप प्रकट हो गया, और बाबा ने वो हाथ लिया, तो बगल में ठाकुर जी बैठे थे कि प्राणेश्वरी चलो गंगा जी का पूजन करते दोनों ने, और दोनों ने हाथ से पूजन करने लगे। तो ये जो बाबा है, ये कहने कोई बाबा हैं, बाकी हम तो क्या बोलते हैं, ये राधाजू मुँह पे है, राधाजू मुँह पे आज ढरो, क्या निज चाकर 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 की सेवा दान करो, राखों सदा निकुंज निभृति में झाड़ूदार बरू, राधाजू मोह पे आज ढरू। और भैया हमारे तो बाबा बाबू जी का राज है, मतलब राधा रानी का राज्य है। ये नारद निकुंज है, ये हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ठाकुर जी का मन है, और ठाकुर जी का मन कौन है भैया? श्री जी, और कोई नहीं हो सकता। ये आचार्य के रूप में देवर्षि भक्ति के आचार्य हैं। अब बोलो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मम चिंतमपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करो हे साधु, हे देवर्षि नारद जी महाराज को भक्ति कह रही है, मेरी चिंता खत्म करो। आपका संग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरी चिंता, तो भक्ति के भी आचार्य हैं ये भक्ति के भी गुरु जी हैं, प्रेमा भक्ति के गुरु जी हैं, और भक्ति का संविधान भी इन्होंने लिखा है। तो वो बताओ कौन है फिर? वो स्वयं श्री जी हैं। बड़े गुरु जी श्री जी, बाबू जी श्री जी, बाबा भी श्री जी।
तो ये सब राधा रानी का, ये राधा कुंज है। नारदीय निकुंज तो है पर ये राधा कुंज ही है। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये बात है भैया। ऐसे प्रिया प्रियतम हमारे पे हमेशा ढरे रहे। आप लोग हमारे बाबा का जन्मदिन नहीं मना रहे हो, आप राधा रानी का प्रागट्य दिवस मना रहे हो। और देखो भगत जी, मैंने बताया था ना, भगत जी एक बनिया, एक लड़का और बाबा की सेवा में आता है, पूरा जीवन बाबा के पास रह जाते हैं। बाबा उस पनियाले वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, आजीवन बाबूजी के 24 घंटे में दर्शन करना, परम विरक्त स्वरूप। बाबा विरक्ति की एकदम चलती फूटती प्रतिमूर्ति थे, ऐसे बाबा। और भगत जी को सर्दी के समय में ऐसे बाबा कंबल ओढ़ के बैठे थे। तो कंबल ओढ़ के बैठते समय बाबा ने क्या किया, ऐसे ध्यान मुद्रा में, और पूरा मुंह ढका हुआ है, मुंह ढका हुआ। उन्होंने आवाज लगाई, भगत, भगत को बुलाओ। तो भगत जी दौड़े आए, उन्होंने आवाज बोले, जी बाबा। जैसे बोला, बाबा ने बोला, भगत मेरे मुंह से कंबल हटाओ। तो भगत जी ने ऐसे झांक के देखा, हल्का सा कंबल हटाया, तो कंबल के अंदर देखा कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल प्रकाशित उद्भासित होता हुआ वो इतना सुंदर मुखारविंद, वो श्री जी राधा रानी का चंद्रमा जैसा मुखड़ा। और आवाज बाबा की आई, पर उसमें कंबल में कौन थी, श्री जी। वो भगत जी के जीवन का अपना निज अनुभव उनके जीवन भर की पूंजी बन गया। वो भगत जी जिन्होंने कितने, वो कैंसर के रोग कितने कितने उनके संकल्प से चीज ठीक हो जाती थे, त्रिकालज्ञ हो गए थे। और एक दिन पूज्या कमल दीदी ने उनसे जाके पूछा कि भैया आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है, आप ऐसे बैठे हो इतना, अगर आपका मन नहीं है यहाँ ठहरने का तो आप चले जाओ, अगर ऐसी कोई बात है। तो उन्होंने पता क्या कहा था, उन्होंने बोला, दीदी असल में मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बाबा की इच्छा है कि अभी बैठा रहूँ। कोई भी परिकर यहाँ रुके हुए हैं, वो बाबा बाबूजी की इच्छा है कि अभी ये लोग रुके रहें, एक धारा और आके जुड़ जाए, एक धारा आगे चल पड़े। महापुरुष भी अपनी परंपरा को चलाने के लिए इसलिए चिंतित नहीं होते कि उनका कारोबार नहीं चलेगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उनकी दुकान कोई नहीं बंद कर सकता, ये दुकानदार बड़ा तगड़ा है, इसकी मार्केटिंग जब ये करेगा ना तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी महापुरुष चाहते हैं कितने लोग इस धारा में आएंगे, स्नान करेंगे और फिर प्रिया प्रियतम के परम सानिध्य में पहुंच के सदा के लिए कृतकृत्य हो जाएंगे, आनंद उन्मत्त हो जाएंगे। स मत्तो भवति तृप्तो भवति आत्मरामो भवति सतरति लोकान तारयति। तो भैया आप लोगों को बहुत बहुत बधाई पुनश्च बाबा के लिए। अभी हम बाबा को सब लोग मानसिक रूप से पुष्पांजलि भी दें और बाबा को हम बाबूजी बाबा हैं, एक पंक्ति में गा दूं बाबूजी के बाबा के लिए। हाँ, जो तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग की रत सी, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। तीर्थों की तीर्थ सी फैली जग की रत सी, प्रेम भूमि वाटिका सो कौन अनजानी है। प्रेम की धरा जहाँ पर प्रेम ही दिशा गगन, प्रेम ही है ठाकुर और प्रेम ठाकुरानी है। प्रेम की ही साधना और प्रेम ही परम सिद्धि, उसी प्रेम धाम की ये प्रेम कहानी है। रस राज जहाँ प्रेम मूरत श्री भाई जी है, महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। रस राज जहाँ प्रेम मूरत श्री भाई जी है, महाभाव प्रेम को श्री बाबा राधा रानी है। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। श्री आपको पुनश्च बधाई हो। आज हमने बहुत समय लिया आप लोगों का, लेकिन हम चाहते थे ये समय भी बड़ा आवश्यक है। आपको सब संतों भक्तों ने बहुत बहुत बधाई दी है। हमारी एक बहन की तरफ से बधाई आई, उसने हमें बात बताई कि श्री बाबा का प्राकट्य दिवस उन्होंने कैसे देखा, उसका उन्होंने थोड़ा सा वर्णन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने मेरे को आज सर्वप्रथम उन्होंने कहा, भैया
और बहनें यद्यपि भाई के चरणों में प्रणाम नहीं करती हैं, लेकिन मेरे मन के अंदर ऐसे भाव आया कि मैं अपने भैया के चरणों में प्रणाम करूं। मैं उन अपने सब भैयाओं के चरणों में प्रणाम करती हूं और ये कामना करती हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं महापुरुषों के बारे में, ना संतों के विषय में कुछ नहीं जानती हूं, पूरी अज्ञ हूँ, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, उस तत्व का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सब भक्त भैया मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे कुछ बात समझ आएगी। मैंने कहा बहन, हम सब भाई तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, अगर तुम आशीर्वाद दोगे तो हमें भी कुछ बात समझ में आएगी। तो उस हमने कहा भाई वो भावयंत परस्पर, उन्होंने बोला पुनः फिर भी भैया आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो मैंने कहा बहना, और बनी रहो, सदा प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, तुम्हारे लाला तुम पे, तुम्हारे ठाकुर तुम पे ढरे रहे। बस हम तो यही, हम तो खूब आशीर्वाद देना तो ब्राह्मणों का काम होता है। मैंने कहा मैं विप्र हूँ, दे आशीर्वाद धर। और ये कौन देखता है ब्रह्म पंडित जी के पास आशीर्वाद देने की शक्ति है कि नहीं? जिन्होंने ब्राह्मण बनाया उन्होंने ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन है, श्री हरि की बात है, तुम्हारी जबान से हमने बोल दिया तो आशीर्वाद तो लगेगा ही। तो हमने कहा है ना, हम भी दे रहे खूब, जबान से तो दे ही देते हैं, और तुम भी दे दो। उन्होंने कहा सब। तो मैंने कहा देखो हमारे बहनें प्रणाम नहीं करती है, लेकिन हम तुम्हारा प्रणाम निवेदित कर देंगे। बाकी हम पूज्य कमल दीदी इत्यादि संतों को कल बधाई देंगे। आज के दिन हम दे नहीं पाए, लेकिन बाबा का उत्सव तो नित्योत्सव है, चलता ही रहता है, कल हम आराम से उन्हें बधाई दे पाएंगे। तो आप सब लोग भक्तों को सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, चंद्रेश भैया ने आप सबको प्रणाम कहा है और भैया को हम बहुत बहुत प्रणाम कहते हैं। सब लोग बहुत बहुत प्रणाम। को